देखिए तो अ, मनुष्य का वो कहें कि एक भूल है या मनुष्य के अंदर का अवगुण है कि सत्ता पाने पर, धन पाने पर अहंकार आ जाता है। ठीक उसी तरह सहारा इंडिया कॉरपोरेट सेक्टर में पूर्व के सरकार के द्वारा वो अहंकार, मिथ्याभिमान और एक प्रायोजित पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के देन है कि सहारा इंडिया परिवार आज आर्थिक समस्याओं से बहुत ज्यादा गुजर रहा है, जिसका शायद मेरे शब्दों में वर्णन नहीं। क्या यह भारत के सचमुच में आजादी का ही पहचान है? क्या यह भारत का न्यायिक व्यवस्था की पहचान है? क्या वर्तमान सरकार की ये पहल का कदम है? तो हम सब कहेंगे कि कहीं न कहीं हमारे आज भी आजादी में, आज 78वां वर्षगांठ जब हम मनाने जा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आजादी में हमारी कमी रही। चाहे वो हमारी साक्षरता का कमी हो, हमारे सर्वांगीण विकास की कमी हो, हमारे मनुष्यता का जो कमी है, अहंकार की कमी हो, ये सब के वजह से आज 13 करोड़ निवेशक और 15 लाख कार्यकर्ता तिल तिल करके मर रहे हैं। उनके लिए कोई देश के नियामक केवल ये सब बातों में लगा रहता है। अरे इन बातों को, एक ही जनहित सर्वोपरि होता है। और जनहित को ध्यान में रखते हुए और भारत के जितने भी एजेंसियां हैं, सबको और विदेश के सिरस्थ सारे लोगों को मालूम है कि ये पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम के तहत सहारा को परेशान किया गया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पर इतने परिवार जहां देश के आधा आबादी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो, कष्ट का जिंदगी जी रहा हो, हम कहें कि भारत बहुत सुखी संपन्न राष्ट्र होने जा रहा है। क्या ये यही आधार है भारत के सुखी और संपन्न राष्ट्र बनने का? जहां पर इतने लाख लोग जो है, करोड़ों के संख्या में लोग अपनी वेदना, अपने कष्ट, अपने दर्द को अंदर छिपाए हुए और सहारा के संस्कार लेकर के कोई भी व्यक्ति कोई आंदोलन का रूप नहीं लिया। बहुत बड़ा एक जन समूह और एकता और ताकत होते हुए भी इसका दुरुपयोग नहीं किया गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ मात्र हमारे परम पूज्य माननीय सहारा श्री जी का देन था, जो राष्ट्र के प्रति हमेशा प्रेम रखते थे और आंदोलन पर विश्वास नहीं करते थे। उससे राष्ट्र के नुकसान होता है, क्षति होता है। और ऐसे का हमारे अभिभावक आज हम सबके बीच नहीं है। तो ये स्पष्ट पूरे भारत के लोग जानते हैं, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के शिकार हुए, सत्य और असत्य के लड़ाई में वो शहीद हो चुके हैं। और हम समझते हैं कि आज भी अ, भुगतान देने की अगर मंशा है तो सहारा इंडिया परिवार सक्षम है। और हमको लगता है कि शायद जो न जानता हो तो उसको भी जानकारी होनी चाहिए कि सहारा इंडिया की देनदारी जितनी है उससे कई गुना संपत्ति है। 17-18 संपत्तियों को अटैच करने पर ही पता चला देनदारी से भी दुगुना आज के डेट में सहारा की संपत्ति है। और ये तभी इतनी बड़ी संपत्तियों का भंडार सहारा इंडिया दिखता है जहां पर ईमानदारी रहा, जहां सच्चाई से काम हुआ, जहां देशभक्ति का जज्बा रहा है, जहां एकता का एक मिसाल बना। अगर एकता का मिसाल नहीं होता तो राष्ट्रीय गान 1,21,853 लोग एक साथ एक स्वर में हमारे सहारा शहर में वो राष्ट्रीय गान गाता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए। तो ये सारी चीजें हम सबके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत के एक एक लोग नहीं जानते हैं। और देश के बड़े बड़े सिरस्थ लोग भी जानते हैं कि सहारा इंडिया परिवार में देनदारी से अधिक संपत्ति। और ये कहीं भी नहीं जाना है, किसी भी हाल में किसी के साथ कोई नुकसान नहीं होना है। तभी लोग वो हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी
हमारे सहकारिता मंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी, ये हमेशा इस बात को रखते हैं कि सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान पाई पाई होगा। तो अब बहुत विलम्ब हो चुका है। भगवान राम भी 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना किए राह मांगने के लिए, नहीं देने के बाद 3 दिन के बाद ही वो उग्र रूप ले ली। हम लोग भगवान राम के तरह हमारे अभिभावक, हमारे परम आदरणीय सहारा श्री जी नहीं भी हैं, तो आज हम लोग जो कष्ट का जिंदगी जो व्यतीत करते हुए भी आज भी न्याय का इंतजार, भारत सरकार के न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास हम लोग कमजोर नहीं माने, कमजोर उसको किसी भी हाल में नहीं समझे। ये हमारे अभिभावक, हमारे परिवार के संस्कार का देन है कि 15 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी हम अपने न्याय की अपेक्षा अपने वर्तमान सरकार से, अपने देश के संविधान से, अपने न्याय पालिका से उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द से जल्द इसका निराकरण होगा और सहारा इंडिया पुनः एक नए स्वरूप में स्थापित होगा और कॉर्पोरेट सेक्टर में ताकत मिलेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और बेहतर, सुदृढ़ और शक्तिशाली बने। आने वाला जो बाबा भोलेनाथ का हम लोग नगरी में है, झारखंड, बाबा बैजनाथ धाम और मनोकामना का एक बहुत बड़ा शक्ति जहाँ से है, हम सब अपनी आस्था, अपने विश्वास से भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। आने वाला ये समय, ये महीना हम सब के लिए मंगलकारी होने वाला है। अब बाबा की कृपा हम सब पर हमेशा बरसेगी ही और न्याय का ही जीत होगा, सामूहिक ताकत की जीत होगी, राष्ट्रभक्ति का जीत होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगा। हम वर्तमान सरकार से ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि ये आज कॉरपोरेट सेक्टर में अगर विश्वास नहीं जगाया गया तो क्या भ्रष्टाचारी लोगों के साथ विश्वास जगा के देश की प्रगति को एक मानक बनाया जा सकता है? आज पूरे देश में अगर सहारा इंडिया परिवार ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे सुंदर संस्था है जहां कोई घोटाला नहीं, जहां पर किसी भी तरह का अनियमितता नहीं पाया, किसी निवेशक के साथ धोखाधड़ी नहीं किया गया, परेशान परेशान सरकार के रेगुलेटर, सरकार के नियम कानून नया बना बना कर लोग परेशान करते रहे, इससे हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में देश की अभी आजादी कोसों दूर है। देश में राम राज्य की स्थापना में यह प्रमाणित होता है कि कोई भी व्यक्ति दुखी न रहे, किसी का शोषण न हो, सबका सर्वांगीण विकास हो। तो यहाँ अत्याचार क्यों होता है, क्यों नहीं समाधान होता है? जहाँ देश की आधा आबादी परेशान है, त्राही मान कर रहा, हर चुनावी प्रचार में हमारे देश के जो जनप्रतिनिधि आए, हमारे सम्मानित निवेशक, हमारे कार्यकर्ता, उनसे अपने कष्ट और पीड़ा को रखें। और कभी कभी ये सुनने में आता है ये न्यायिक व्यवस्था, तो न्यायिक व्यवस्था क्या है? 15 साल से तारीख पर तारीख देने के लिए नाम है न्यायिक व्यवस्था। या न्याय देना, जनहित का ख्याल रखना और देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, ये सब लोगों का कर्तव्य बनता है। इसलिए मेरा अपने देश के न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि आने वाला समय सहारा इंडिया परिवार के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए और देश के एक एक लोकतंत्र को जिंदा और ये प्रमाणित करने के लिए जल्दी ही न्याय देने के लिए अग्रसर होगी। हमारी सरकार भी सहारा इंडिया परिवार के सभी सम्मानित निवेशक, कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदनशील है। हमारे देश के प्रधान मुखिया, चौकीदार, प्रधान सेवक भी इस काम के लिए बहुत बेहतर और माहिर माने जाते हैं और जो उनका इंटरफेरेंस ही समाधान का करता है। इसलिए कहते हैं कि आने वाला समय बहुत ही बेहतर होगा। अगर यह बेहतर नहीं होना होता तो ये मान के चलिए कि हमारे हर कार्यालय जो कंट्रोलिंग से संबंधित है प्रतिदिन खुलना, अपने सम्मानित निवेशकों के सहयोग के लिए तत्पर रहना
हमारे बोकारो के कार्यालय और वर्तमान हमारे आदरणीय आरएम साहब मार्च में पदस्थापित हुए, तब से लेकर के एक दिन भी कार्यालय कभी भी बंद नहीं हुआ। 10 बजे खुलता है, 11 बजे से जो कार्य सहारा का काम शुरू हो जाता है, हमारे सम्मानित निवेशकों की सेवा के लिए तत्पर रहता है। इन सबको ध्यान में रखें तो स्पष्ट है, आज भी इतने कष्ट के बाद भी हम अपने देश के प्रगति के लिए देख करके रखे हुए हैं, चाहे वो मेंबरशिप की बात हो या मास्टर फॉर्म की बात हो या कोई विशेष जानकारी लेने की बात हो। तो वो 10 बजे कार्यालय खुलना है और शाम 5 बजे तक एक ही कंडीशन में बिना वेतन का, और सब लोग समर्पित होकर लगे हैं। इसके पीछे एक मात्र उद्देश्य है, सहारा परिवार न्याय और हमारे राष्ट्र के प्रति एक वफादारी, अपने निवेशकों के प्रति पूरे सच्चाई के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ उनके बीच रहना, और ये प्रमाणित करना कि हम जो सत्य पर असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें सभी सम्मानित निवेशकों का भुगतान होगा। और सहारा इंडिया परिवार एक छोटी मोटी संस्था नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर के एक बहुत बड़े और बहुत सुंदर प्रतिष्ठान है। और हमको लगता है कि आज जो लोग भी जाने हो देश के, या हमारे यूट्यूबर या हमारे सोशल मीडिया में जो लोग भी सहारा इंडिया परिवार को नजदीक से जानेंगे, तो शायद वो निगेटिव वीडियो नहीं बनाए। और जो नहीं जानते हैं वो उनको हमेशा दिलो दिमाग में चिट फंड कंपनी तो ऐसा कर दिया, तो वैसे कर दिया, ये वो दिस दैट। तो एक बात जरूर उनको बात को हमेशा अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए कि ये सहारा इंडिया परिवार न्यायिक निर्णय के लिए इंतजार में खड़ी है और अपने सम्मानित निवेशक के लिए खड़ी है। आज ये भी भारत सरकार आदेश दे भुगतान काउंटर से करने के लिए, पैसा वापस कर दे, प्रतिबंध हटा दिया जाए, बैंक अकाउंट को ओपन कर दिया जाए, तो सहारा को एक निश्चित समय दे करके भुगतान करने का अगर आदेश मिलता है, तो वो पहले भी एक प्रमाण है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक निर्देश भी मिला था जो आरएनबीसी एक्ट के तहत संचालित योजनाओं का भुगतान करना था। और भारत में इतनी बड़ी धनराशि समय सीमा से पहले भुगतान हो चुका। विगत 40-45 वर्षों से कंटिन्यू लेना और देना, वित्तीय संस्था कोई भी हो, बैंकिंग सेंटर हो, एलआईसी हो, पोस्ट ऑफिस हो, सहारा हो, वो वित्तीय संस्था दोनों ही कामों से जानी जाती है, रिसीविंग भी लेना और भुगतान भी लेना। लगभग जब से सरकार पूर्व के सरकार के द्वारा प्रतिबंध है और बहुत तरह का व्यवधान नहीं लगाया गया, सहारा जब तक परेशान नहीं हुई तब तक भुगतान के लिए किसी को कभी कोई परेशानी नहीं। आज भी सक्षम है और कुछ भी नहीं बिगड़ा है। सहारा के सभी सम्मानित निवेशक सहारा के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं, सरकार के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं। वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है और हमको ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार भी सहारा के भुगतान में आगे आकर के बहुत बेहतर स्वरूप देने के जरूर प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए, अगर मेरे शब्दों में अगर कोई खटास, आक्रोश कहीं दिखता हो, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। विगत 6 वर्ष से हम लोग भी आर्थिक कष्ट से, बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं और अपना देश है, अपना लोकतंत्र है, हमारा देश प्रिय है, स्वाधीनता का हम लोग आज जश्न मनाने की स्थिति में आ चुके हैं। तो जो मेरे अंदर आत्मा में बातें आई हैं आप तक पहुंचाने का मेरा पूरा प्रयास रहा, और पूरे विश्वास के साथ आपको आश्वस्त करते कि किसी भी योजना का एक एक पैसे का भुगतान सहारा परिवार के द्वारा संभव है, लोगों को पैसा मिलेगा।